हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस को आईबी के एग्जाम के लिए। आईबी एसी आईओ ग्रेड 2 का एग्जाम आपका होने वाला है। सबका एग्जाम सेंटर जो है बताया जा रहा है, तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो अपना एग्जाम सिटी जो है जरूर चेक कर लें। ठीक है, एग्जाम भी जो है आपका लगभग किन्हीं का एडमिट कार्ड में हम देखे हैं कि डेट है 19 फरवरी, किन्हीं का 20 फरवरी है, किन्हीं का 18 फरवरी है। तो जो डेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी डेट में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि लगभग आपके पास 1 वीक और है। तो हम लोग 1 वीक मतलब कि 5 हमने जो प्रॉमिस किया है वो आपको 15 मॉक टेस्ट इंग्लिश का देने का प्रॉमिस किया था, जिसमें से आज हम लोग कर रहे हैं मॉक टेस्ट 10। आपको 5 मॉक टेस्ट और दिए जाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट तो यहाँ पर बात हो गया 15 का। इसके अलावा आपको आईपी, OWS, करेंट अफेयर्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, इन जो पांचों चीजों का जो है आपको टॉपिक दिया जा रहा है प्रोवाइड पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में जो है ये सब चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं आपको। जो हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, तो आपको वहां पर आपको डेली लेसन्स मिल रहे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, करेंट अफेयर्स का। आईपी हम लोगों ने खत्म कर लिया है, OWS हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो आप चाहें तो वहां पर जाकर उन लेसन्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग मॉक टेस्ट को यहाँ पर सोल्व करेंगे। मॉक टेस्ट 10 है आज का। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन आपको अच्छे से, जब आप एग्जाम में अपियर होंगे तो डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी समय को थोड़ा देखते हुए जो है, हम लोग को ज़्यादा चीज़ें सीखनी है कम समय में, तो हम लोग थोड़ा सा समय को देखते हुए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे बोल्ड वर्ड्स के पास, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब क्या होता है? द जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है कि अ मैन विदाउट एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार ना हो। ऑप्शंस देखते हैं। अ मैन इन द क्राउड, यानी कि भीड़ में एक व्यक्ति। अ मैन हु रन्स अराउंड, यानी कि जो चारों ओर घूमता है। अ मैन विदाउट अ जॉब, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। हम एक वर्ड आपको यूज किए थे, अ मैन विदाउट एन एक्यूपेशन, एनी एक्यूपेशन। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन मतलब हो गया पेशा, व्यवसाय, और जॉब मतलब भी होता है आपका नौकरी, व्यवसाय। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। अ मैन हु इज जेनरस, जेनरस मतलब होता है उदार। तो ये आपके लिए सिनोनिम में एंटोनिम में पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है एसएससी का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड आप जानते होंगे। तो जेनरस मतलब हो गया उदार, तो इसका अर्थ आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बाइट द डस्ट, इसका मतलब क्या होता है? बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है टू डाई, टू डिफीट, यानी कि आप जो है किसी चीज में जो है हार गए या फिर मर जाना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। क्लीन समथिंग, यानी कि कुछ चीजों को साफ करना। ईट पुअरली, आप गंदगी तरीके से खाते हैं। सफर अ डिफीट, यानी कि आप हार जाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। अटैक एंड डिफीट समवन, यानी कि आप किसी को हराते हैं या फिर आक्रमण करते हैं, ऐसा नहीं है। बाई द डस्ट मतलब होता है कि आप हार गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द सिमी साइड, इसका मतलब क्या होता है? द सिमी साइड मतलब, इसका मतलब होता है कि समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि कुछ सुखदायक चीजें न होना, यानी कि अप्लीजेंट, यानी कि जो दुखदायक है। सुखदायक नहीं है, अनप्लीजेंट है, दुखदायक। ऑप्शंस देखते हैं। ऑन द राइट साइड, यानी कि आपके दाहिने तरफ। अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, तो राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन बी है। विजुअल एस्पेक्ट्स, यानी कि दृश्यमान चीजें। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का लेफ्ट साइड, यानी कि बायां साइड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट। देखिए, आपको यहाँ पर जो है इडियम्स जो है कुछ आपको प्रीवियस ईयर्स के मिलेंगे, जैसे कि एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको वहां से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है जो नए वर्ड्स हैं उन्हें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि द हिंदू के न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस से, जो इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं तो वो भी आपको मिक्सअप करके यहाँ पर लेसन में प्रोवाइड किया जा रहा है, मीन्स की मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो लेसन्स को आप लोग कंप्लीट करते रहिए। हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, सीखिए। अगर कहीं पे आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। आगे के लिए डायरेक्शंस है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ही वाज फिल इन द ब्लैंक माय नेचर एंड सो अवॉइडेड बाय ऑल कंपनी। अवॉइडेड ऑल कंपनी, अवॉइड मतलब होता है खुद से दूर रखना, टालना चीजों को। ठीक है, ही वाज, तो ऑप्शंस देखते हैं। एंटी सोशल, यानी कि समाज से दूर रहने वाला। टिमिड, यानी कि डरपोक। कॉर्डियल, यानी कि सौहार्दपूर्ण, यानी कि जिसका नेचर बहुत ही मित्र मित्र वाला है। ठीक है, ग्रीगेरियस, यानी कि झुंड में रहने वाला।
चूंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पर बोला गया है कि एंड सो अवॉइडेड ऑल कंपनी, इसलिए जो है उसने सारे जो रिश्ते नाते हैं उसको उसने टाल दिया, यानी कि अवॉइड किया, उससे बचा। ठीक है, तो अगर बचेगा तो ग्रिगेरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला, तो ये कैसे हुआ, ये तो अपोजिट हो गया। अगर कोई व्यक्ति जो है सभी चीजों से अलग रहता है, दूर रहता है, तो यहाँ पर जो ग्रिगेरियस वर्ड है ये इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला, मतलब कि एक साथ रहने वाला, तो ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कॉर्डियल मतलब ये होता है मित्रतापूर्ण, अगर उसका नेचर मित्रतापूर्ण है तो वो सबको अवॉइड क्यों करेगा, वो तो सबसे मिलकर रहेगा, इसलिए भी एलिमिनेट। टिमिड यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि वह टिमिड है यानी कि डरपोक है, इसलिए वह जो है सभी रिश्ते नाते जो भी उसके जो है वो उससे वो बचता है, उन्हें वो अलग रखता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सी वाज सो फिल इन द ब्लैंक दैट सी वाज बाय ऑल। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, प्राउड यानी कि गर्व, रिस्पेक्टेड यानी कि सम्मानित, एक्सेलेंट यानी कि शानदार, वार्न यानी कि चेतावनी, टैलेंटेड यानी कि जिसमें प्रतिभा है इसलिए उसे जो है सब जगह प्रशंसा की जाती है उसकी। सी वॉज सो टैलेंटेड यानी कि वह इतनी प्रतिभाशाली थी, डेट सी वॉज प्लेस्ड बाई ऑल, इसलिए जो है उसे हर जगह उसकी प्रशंसा की जाती थी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सारे वर्ड्स का आपको यहाँ पर अर्थ बता दिए हैं, आप जरूर इन्हें याद करिएगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा। आगे वाली डायरेक्शन है कि आपको एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर वेयर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। ठीक, देयर वेयर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स, यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकली जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है फर्नीचर। ठीक, फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है इसके साथ हम लोग एक तो फर्नीचर को हम लोग कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, मतलब कि फर्नीचर को आप कभी भी फर्नीचर्स ना लग करें। ठीक है, फर्नीचर को फर्नीचर ही रहने दें, इसका प्लूरल आप कभी भी एस लगाकर ना करें। ठीक है, ये फर्नीचर जो है वर्ड अपने आप में जो है ये हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होता है, और इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी हमेशा, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट हम बोल दिए हैं, यहाँ पर जो ये फर्नीचर वर्ड है ये अपने आप में जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म को ही लेता है, और इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है आपको सिंगुलर रखना है, और इसके साथ वर्ब जो यूज करना है वो भी सिंगुलर यूज करना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो फर्नीचर तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपने सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब देख रहे हैं जो इसके लिए यूज हुआ है इसे दर्शाने के लिए, वो प्लूरल फॉर्म में है। चूंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इस वर्ड को सिंगुलर रखेंगे और वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पर जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो एरर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वेयर का जगह जो हम क्या यूज करेंगे, इसका सिंगुलर फॉर्म यानी कि वाज। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका एरर है, वेयर का जगह वाज का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 7, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, यहाँ पर देखिए मिल्क का यूज हुआ है, मिल्क अनकाउंटेबल लाइन है, यानी कि आप जिसे गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो जिसे आप गिन नहीं सकते हैं तो उसके आगे जो है आप अ लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, अ लिटिल, अ लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी, लिटिल के आप ए लगाइए, ए लिटिल मिल्क यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को वो दर्शाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आपका एरर है। आगे के लिए डायरेक्शंस हैं कि आपको यहाँ पर नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वांडर, इसका मतलब होता है भटकना, घूमना इधर उधर। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। रेस यानी कि दौड़ या फिर जाति, रेशल यानी कि कुश्ती करना, गैलोप यानी कि घोड़े की सवारी, रोम यानी कि इधर उधर भटकना, तो राइट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 9, कैलिबर, कैलिबर मतलब क्या होता है, कैलिबर मतलब होता है योग्यता। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। करियर, करियर मतलब होता है आपका पेशा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आपका करियर क्या है, आप किस करियर को चूज करते हैं, यानी कि पेशा आप कौन सा चाहते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट। कैपेसिटी यानी कि आपका क्षमता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। कामनेस यानी कि शांति, क्राउड यानी कि भीड़, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है, जागरूकता, सचेत। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। विजन यानी कि दृश्य, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, नथिंगनेस यानी कि शून्य, एकदम विराम हो जाना, अवेयरनेस यानी कि सचेत, जागरूकता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। आगे आते हैं, आगे के डायरेक्शंस हैं कि आपको यहाँ पर अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बताना है, यानी कि एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 11, वर्च्यू, वर्च्यू मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सद्गुण। क्या होता है, सद्गुण। अब इसका विपरीत क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं। फूल यानी कि मूर्ख, वाइस यानी कि अवगुण, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। अनट्रू यानी कि बेईमान, डिफीट यानी कि हार। क्वेश्चन नंबर 12, हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी,
ऑप्शन देखते हैं, इनमिटी यानी कि दुश्मनी, तो ये तो आपका सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, तो एक तरफ दुश्मनी है और एक तरफ आपका दोस्ती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारी, तो यहां पर चूंकि दिया गया है दुश्मनी वर्ड, तो दुश्मनी का विपरीत होता है दोस्ती, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, रिलेंटलेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्ठुर। क्या होता है? निष्ठुर, दयाहीन। ऑप्शंस देखते हैं, जेंटल यानी कि नम्र, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील, यील्डिंग यानी कि मान लेने वाला, यानी कि जो आपकी बातों को तुरंत मान ले, काइंड यानी कि दयालु, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिलेंटलेस है यानी कि दयाहीन, निष्ठुर। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे अगर, तो जेंटल आपका नम्र हो गया, सेंसिटिव यानी कि विनम्रशील, संवेदनशील हो गया, यील्डिंग यानी कि मान लेने वाला, जो आपकी बातों को तुरंत मान लेता है, काइंड यानी कि दयालु। तो एक तरफ जो है दयाहीन है और एक तरफ जो व्यक्ति है वो दयालु है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। आगे के लिए डायरेक्शंस हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइकिंग and walking are excellent ways to discover the park's 165 kilometers of trails। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपका एक्सीलेंट है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो बताना है। प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो देखिए नाउन का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी स्थान, व्यक्ति, जगह, नाम, इस इनके बारे में हमें बताता है। प्रोनाउन जो नाउन की बारे में हमें जो है एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, इंटरजेक्शन जहां पे जो है हमें अचानक से जो फीलिंग को दर्शाया जाता है, जैसे कि व्हाट, ओह, वाओ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमारा बच गया एडजेक्टिव, तो हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तो अगर आप डेफिनेशंस के साथ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी। और ऐसे भी जो प्रीवियस जो लेसन हुए हैं उसमें हम आपको जैसे जैसे लेसन कंप्लीट होता जा रहा है वहां पे हम आपको सारे जो वर्ड्स हैं उनका हम डेफिनेशन आपको बताते जा रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको नहीं भी हुआ है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है द एमबीटीएस अकेडमी, आप उसके कम्युनिटी टैब में जाइए, वहां पे जो है थोड़ा स्क्रॉल करके देखिएगा, हम एक पिक शेयर किए हैं, उसमें दो तीन जो वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और वर्ब है, इन तीनों के बारे में हम वहां पर एक पेज पर लिखकर जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर शेयर किए थे, तो आप उस पेज को जरूर पढ़ लीजिएगा। और भी आप जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 15, द चिल्ड्रन अम्यूज्ड, अम्यूज मतलब क्या होता है? मनोरंजन, मनोरंजन होना, खुश होना। ठीक है, themselves by rolling in the pile of red lips, यहाँ पे फुल स्टॉप छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये themselves है ये कौन सा वर्ड है? प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? तो ये जो themselves है ये प्रोनाउन है। कैसे है? हम लोगों ने ये सीखा है, जब भी आप देखें आई के साथ माई सेल्फ रहे, ही हर, सॉरी, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, इस तरह के जब वर्ड्स मिले आपको, या तो आप वी के साथ जाएं या आवर सेल्फ, दे जाएं या फिर देम सेल्फ, आई या फिर माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, ये जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो आप उन्हें डायरेक्ट जो है प्रोनाउन के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं मिसलेनियस, लेकिन जो करेक्ट स्पेल है आपको वही यहाँ पर पहचानना है। तो जो करेक्ट स्पेल है मिसलेनियस का वो है MIS, मिस सी ले नियस। ठीक है, तो मिस सिलेनियस, यानी कि यहां पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मिसलेनियस, मिसलेनियस का अर्थ हो गया विविध, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कंसेंसस, कंसेंसस। ठीक है, कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति, यानी कि आप इसका हार्मोनी सिनोनिम याद कर सकते हैं, HORMONY, हार्मोनी यानी कि सहमति। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है थीस्ट यानी कि आस्तिक, मीस्ट यानी कि रहस्यवादी, सैनिक यानी कि मानव द्वेषी या फिर निंदा करने वाला व्यक्ति हमेशा, अथीस्ट यानी कि आस्तिक।
नास्तिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। थेइस्ट हो गया आपका आस्तिक यानी कि जो मानता है भगवान को, और अथीस्ट यानी कि नास्तिक जो नहीं मानता है भगवान को। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो थेइस्ट और अथीस्ट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इन्हें ध्यान रखिएगा। थेइस्ट जो भगवान को मानता है, अथीस्ट जो नहीं मानता है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 यहाँ पे फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु हेट्स पीपुल, ये इसका OWS क्या होगा। देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एसएससी सॉरी आईबी के सिलेबस के अनुसार ही आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आईबी के सिलेबस में क्लियरली दिया गया है कि आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इसी के फॉर्म में 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप प्रीवियस लेसन्स को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो अब किसके बेस पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो आईबी 2017 का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोग जो है जितने भी लेसन प्रोवाइड किए गए हैं और किए जाएंगे, जरूर आप लोग इसे फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कंप्लीटली। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। क्वेश्चन 19, वन हु हेट्स पीपुल, इसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो लोगों से नफरत करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। मिसोलॉजिस्ट यानी कि विद्या से घृणा, विद्या, ठीक है, इससे घृणा करता है। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा। चलिए ये एलिमिनेट हो गया। मिसोजेनिस्ट यानी कि स्त्री जाति से विरोध दोष रखने वाला, यानी कि जो नफरत करता है पूरे स्त्री जाति से, ठीक है। मिसेंथ्रोफी यानी कि पूरे मानव जाति से ही जो नफरत करता है उसे बोलते हैं हम लोग मिसेंथ्रोफी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मिसैंड्रिस्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो खास तौर पे पुरुष से जो है नफरत रखता है। मिसएंडरिस्ट मतलब गया जो खास तौर पे पुरुष से नफरत रखता है, उसे बोला जाता है मिसएंडरिस्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है सेंटेंस को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनसरपास्ड सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री इन वुमेन एंजॉय। अनसरपास्ड मतलब क्या होता है, नायाब, क्या होता है, नायाब, यानी कि जो नया जो सोसाइटी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहां पे बात हो रहा होगा कि वुमेन यानी कि जो महिलाएं हैं वो इंजॉय करती हैं जो नई सोसाइटी है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में, यानी कि जो महिलाएं आज की हैं वो नायाब सोसाइटी को, जो आज मॉडर्न सोसाइटी है उसके नायाब सोसाइटी को वो इंजॉय करती हैं, उनमें मतलब उन्हें अच्छा फील होता है, ठीक है। तो वुमेन इंजॉय अनसरपास्ड सोसाइटी मतलब कि नायाब सोसाइटी इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। आधुनिक सोसाइटी के नायाब सोसाइटी को महिलाएं जो हैं वो एंजॉय करती हैं। SPQR यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो आपका राइट, हाँ आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 20 का डिटेल में। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा, आपको लेसन समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं सीखें समझें और हमारे साथ जुड़े भी, ठीक है। और किसी प्रकार का PDF चाहिए, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग IB के लिए करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, IP प्रोवाइड किया गया है, आपको OWS प्रोवाइड किया गया है, अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स चल रहा है, वो भी डिटेल में एकदम अच्छे से आप एक बार चैनल को विजिट करिए और PDFs को देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स का, आपको जरूर मजा आएगा उन PDFs को पढ़ने में, एकदम अच्छे से आपको बताया गया है। तो जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं आगे के लेसन्स में। और अगर आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MB पब्लिकेशन बुक का भी आपको जो है सॉल्यूशन किया जा रहा है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।